आज हम लेते हैं यूनिफाइड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली नाम के इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो यहाँ पर हमने स्टार्ट अभी हम करते हैं यूनिफाइड इटली करके। तो एक्चुअली जैसे जर्मनी एक देश बन गया, मतलब प्रशिया से एक नया नाम देकर जर्मनी देश बन गया। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री में बहुत पहले बन गया और वो उसके लिए एक रिवॉल्यूशन भी हुआ था, ये भी आपको पता ही है। वैसे ही पता है क्या, पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में ऐसे बहुत से कंट्रीज चाहते थे कि उनका एक ऐसा देश बने, एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। और इसके लिए वहां पर अलग अलग टाइप के रिवॉल्यूशन हो रहे थे, वहां के लोग रिबेल कर रहे थे, ऐसी बहुत सी घटनाएं वहां पर होती थी। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो इटली था, इटली पहले कहीं पर भी एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो क्या था उस पीरियड में, उसके बारे में हम पहले यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो यूरोपियन कंटिनेंट में इटली जगह पर कम से कम 7 पार्ट पर 7 उसके अलग अलग पार्ट थे। जैसे अभी हमने लिखा कि इटालियंस वे स्कैटर ओवर 7 डायनेस्टिक स्टेट्स, तो वहां पर कम से कम 7 डायनेस्टिक स्टेट्स वहां पर थे और वहां पर अलग अलग लोग राज कर रहे थे। तो इस वजह से ऐसा मान भी सकते हैं कि पूरा इटली जो था एक कंबाइंड इटली नहीं था। तो अलग अलग पार्ट में 7 अलग अलग पार्ट में डायनेस्टिक स्टेट्स वहां पर अवेलेबल थे। तो वो कैसे थे उसके बारे में देखते हैं। एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, और बहुत से जगह पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल चल रहा था इटली पे, और इस वजह से वो एक इंडिपेंडेंट ऐसा या फिर फ्री ऐसा कोई देश नहीं था। तो इस वजह से वहां की जनता की राय थी कि इटली एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। और उसके लिए जोसेपी मैज़िनी, इसने सबसे पहले सपना देखा था कि किसी भी हालत में कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट देश बनाना है, वो भी रिपब्लिक ऐसा इंडिपेंडेंट देश बनाना है। और इस वजह से जोसेफ मैज़िनी की वजह से पूरे जगह पर उसने अलग अलग के यंग इटली नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और इस सीक्रेट सोसाइटी के जरिए जनता में उसने अवेयरनेस फैलाया और लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग उन्होंने सबके मन में जगाई, जिसकी वजह से उनको लगता था कि एक देश इंडिपेंडेंट देश बन जाए। इसके लिए उसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क की। सबसे पहले हम यहाँ पर थे कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। तो उस टाइम में क्या हुआ, इटली जो था 7 पार्ट में डिवाइड था। वो कौन से 7 पार्ट थे वो पहले हमें लेना जरूरी है। और उसके साथ में सबसे पहले यहाँ पर आता है ओनली वन, यानी पहले जगह हम देखते हैं कि सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। तो सिर्फ एकमात्र जगह पर, मतलब एक ही जगह पर हम कह सकते हैं, यानी पिडमंट और सार्डिनिया इस जगह पर, मतलब सार्डिनिया और पिडमंट नाम की एक जगह पर सिर्फ एक, मतलब वहां पर किंग का वहां पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक राजवाड़ा था, जैसे उनको यहाँ पर हमने बोला प्रिंसली हाउस करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब एक ही जगह पर इतने बड़े 7 अलग अलग जगह पर अगर देखा जाए, उसमें से एक ही जगह पर सार्डिनिया पिडमंट नाम की ही जगह पर वहां पर एक इटालियन प्रिंसली का हाउस था। बाकी पूरे जगह पर अलग अलग लोगों के राज चल रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। नॉर्थ में देखते हैं कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल चल रहा था। मतलब इटालियन के 7 पार्ट में हम देखते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल चल रहा था बहुत टाइम से। उसके बाद सेंट्रल में द पोप का रूल चल रहा था, उस पोप के अंडर में पूरा एरिया वो अंडर में था। साउथ में द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का राज चल रहा था। इस वजह से वो पूरा पार्ट जो था उस टाइम में उनके अंडर में था। इस वजह से वो जो एक देश है इंडिपेंडेंट नहीं था, या हम उसको फ्री वगैरह हम कह सकते नहीं है। मतलब यूरोपियन कंटिनेंट में इटली एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था, तो उस पर 7 अलग अलग लोग उस पर राज कर रहे थे, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते। उसने एक ही पार्ट पर, मतलब सार्डिनिया पिडमंट नाम की जगह पर ही एक इटालियन प्रिंसली का हाउस था, बाकी सब जगह पर अलग अलग लोग राज कर रहे थे। उसके बाद आता है जोसेपी मैज़िनी का एक सपना था, और सपना था यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। किसी भी हालत में उसको लगता था कि इटली एक इंडिपेंडेंट देश बने, एक रिपब्लिक देश बने, और वहां पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ऐसा उसको किसी भी हालत में लगता था। उसने वजह से उसने हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या क्या किया था उसके लिए। उसने इसके लिए एक यंग इटली नाम की एक सोसाइटी डेवलप की थी, जहां पर उसने अलग अलग जगह से लोगों को अवेयरनेस फैलाया, जिसका मेन उद्देश्य था उसका कि ये वॉर करने के लिए अलग अलग जगह पर रिबेल करेंगे, जिसकी वजह से इटली एक इंडिपेंडेंट या रिपब्लिक देश बन सके। बाद में ऐसा हुआ कि
1831 और 1848 के टाइम में वहां पर अलग अलग टाइप के रिवोल्ट होने लगे, लेकिन इस रिवोल्ट को वहां पर किसी भी तरह से सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस न मिलने के कारण सार्डिनिया और पिडमन नाम की जगह पर वहां पर एक राजा था जिसका नाम है किंग विक्टर एमिनल सेकंड। तो उसका भी सपना था कि यूनिफाई द इटालियन स्टेट, और इस वजह से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई कि किसी भी हालत में उसको एक इंडिपेंडेंट देश बनाना था। और इस वजह से 1831 टू 1848 में जो रिबेल वहां पर हो गए, जो सक्सेसफुल नहीं हुए, और सक्सेसफुल ना होने के कारण विक्टर एमिनल की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि किसी भी हालत में उसको देश कन्वर्ट बनाना था, मतलब किसी भी हालत में देश बनाना था, इटली नाम का देश। और उस टाइम में वहां का था चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम है कैवर। तो कैवर नाम का जो वहां का चीफ मिनिस्टर था वो भी ज्यादा ब्रेव और पावरफुल था, और उसको ये लगता था ना वो किसी भी तरह के से डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं करता था, ना वो किसी क्रांतिकारी पर, मतलब किसी भी रिबेलियन पर भरोसा नहीं करता था, जैसे कोई जोसेफ मैजिनी वगैरह है, उन पर भी उसका कोई भरोसा नहीं था। उसको लगता था कि किसी भी हालत में देश एक इंडिपेंडेंट बने, और वो ज्यादा एक ब्रेव होने के कारण, करेजस होने के कारण उसने भी उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। उसने सबसे पहले कौन सा काम किया कैवर ने सबसे पहले काम किया, उसने फ्रेंच के साथ, मतलब फ्रांस देश के साथ अपने एक अलग रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दिया। फ्रेंच के साथ उसने ट्रीटी मेंटेन की, और जिसकी वजह से वहां पर भी हमने यहाँ पर देखते हैं कि उसने चीफ मिनिस्टर कैवर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, कैवर सार्डिनिया पिडमन डिफीटेड टू ऑस्ट्रियन फोर्सेस 1859। तो कैवर ने क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में कामयाब हो गया। वो 1859 में उसने उसको हरा दिया, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गया। और अब वो ऐसा हो गया कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सक्सेसफुल हो गया, और उसने फ्रांस के साथ भी अच्छी तरह से ट्रीटी की थी। अपनी इस टाइप से उसने अलग टाइप की षड्यंत्र उसने रचा था, जिसकी वजह से वो उसमें सक्सेसफुल हो गया था। उसके साथ बाद में ऐसा हुआ, जो आर्मी पार्ट था, तो आर्मी का नेतृत्व करने के लिए, मतलब आर्मी का लीडिंग पावर उस टाइम में जोसेफ गैरिबल्डी ने अपने हाथ में पावर लिया। अब यहाँ देखिए, जोसेफ गैरिबल्डी जॉइन आर्म वॉलंटियर लीडरशिप। तो जोसेफ गैरिबल्डी एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही होशियार, एक समझदार, एक उस टाइम का लीडर था। वो एक आर्मी को अच्छी तरह से उसने मेंटेन किया, अच्छी लीडिंग पावर अपने हाथ में ली, और उसने आजू बाजू के बहुत से पीजेंट को उस टाइम में टू सिसिली और साउथ जो पार्ट था इटली का, उस साउथ पार्ट को जीतने में उसने बहुत से लोगों को उसने इंकरेज किया, और बहुत से पीजेंट ने उसको सपोर्ट भी किया। और इतनी वजह से, मतलब ध्यान में रखना है कि जोसेफ गैरिबल्डी नाम के एक लीडर ने उस टाइम बहुत से पीजेंट का सपोर्ट लेके टू सिसिलियन और साउथ इटली पर उसने जीत हासिल कर ली। तो ये जीत हासिल करने की वजह से उस टाइम में साउथ का पूरा पार्ट अभी इटली के अंडर में आ गया था। लेकिन वहां के बहुत से जो जनता थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये लिबरल्स क्या है या नेशनलिस्ट लोग क्या रहते, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उनको इतना पता था कि वो जोसेफ गैरिबल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, और जोसेफ गैरिबल्डी ने उन पूरे मिलिट्री फोर्स का उन्होंने पूरा यूज किया, और इतना ज्यादा यूज करके उसने सबसे बड़ा पहला काम कौन सा किया था, तो एक काम किया था कि उसने यूनिफाइड इटली के लिए साउथ इटली जीती, और टू सिसिलियन नाम का एरिया भी उसने जीता। और 1861 में उसने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम किया, विक्टर एमिनियल सेकंड को इटली देश का राजा बना दिया, और इटली देश का राजा बनाने की वजह से एक इटली इंडिपेंडेंट देश बन गया। लेकिन बहुत सी जनता ये नहीं समझती थी कि जोसेफ गैरिबल्डी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उनको ये पता नहीं था कि इटली क्या है, क्योंकि वहां पर अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती थी। तो एक्चुअली इटली क्या है ऐसा उनको पता नहीं था, लेकिन उनको इतना पता था ला तालिया जो है विक्टर एमिनल सेकंड की वाइफ है, तो ये इतना पता होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाला इटली नाम का साम्राज्य उस टाइम में अलग अलग लोगों का अंडर में था, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए जोसेफ गैरिबल्डी, ध्यान में रखना है, जोसेफ गैरिबल्डी और जोसेफ मैजिनी, कैवर और विक्टर एमिनल सेकंड, इनका सबका एक अलग ही रोल था। उनके लिए बाकी लोगों ने भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और वो 1861 में एक इंडिपेंडेंट एक देश बना। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि पहले जैसे जर्मनी, फ्रांस ये तो इंडिपेंडेंट हो गए थे,
लेकिन एक इटली था जो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, इस वजह से उनको भी लगा कि अपना देश इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो 7 अलग अलग पार्ट पर इटली के अलग अलग लोग राज कर रहे थे, और फिर इन्होंने जो वर्क किया इन चारों लोगों ने, जिसकी वजह से इटली एक इंडिपेंडेंट देश बना। तो ये आपको ध्यान में, इसमें आने वाले जो कैरेक्टर है उसके नाम अच्छे और प्रॉपरली ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने पहले लिया जोसेफी मैजिनी, उसके साथ हमने लिया विक्टर एमुलर सेकंड, उसके बाद आता है कैवर, चीफ मिनिस्टर जो है कैवर, उसके साथ में था जोसेफ गैरिबल्डी। इनका एक अलग रोल था, और इन्होंने 1861 में एक इटली नाम का एक इंडिपेंडेंट देश बनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है पार्ट।